Welcome friends for this Acharya Chanakya Exim Law Club's first show. Yes, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र से आचार्य चाणक्य ने हमको बहुत अच्छा प्रेरणा दिया। देश विदेश का एक्सपोर्ट का मोटिवेशन देने का काम 2006 से कर रहे हैं। मैं कॉलेज में था तभी मुझे कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए मिल गया था। और भारत का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें व्यापार और राजनीति के बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स और बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिए हुए हैं। इसलिए मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप में भी मैं वो ग्रंथ प्रेजेंट देता हूं। एक्जिम क्लब को आचार्य चाणक्य जी का नाम देने का एक ही कारण है, क्योंकि उनके जमाने में, आज से 2500 साल पुराने जमाने में, जब चंद्रगुप्त मौर्य हमारे देश के राजा थे और उनको चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाने का पूरा काम इन्होंने किया था, आचार्य चाणक्य जी। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे देश में थी और दुनिया के पूरे बच्चे, अच्छे अच्छे स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद 1500-1600 साल हमने वो राज एंजॉय किया और उस जमाने में, चाणक्य जी के जमाने में, हमारा ग्लोबल ट्रेड 70% तक गया था। आज हमारा ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा बहुत कम है, 2% 3% है, लेकिन ये बढ़ाना है। ये इसके पीछे की प्रेरणा है। ये काफी वीडियो में आप मेरा सुनेंगे, ये वाक्य देखेंगे, क्योंकि यही एक प्रेरणा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए भी हर सैटरडे को या फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरणा देती है। एक्सपोर्ट के काम करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रेरणा देने के लिए, एक्सपोर्ट का प्रोत्साहन देने के लिए आई एम गेटिंग मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ ओनली दिस लाइन कि चाणक्य के जमाने में इतना ट्रेड होता था तो ये जमाने में क्यों नहीं होता है। और ट्रेड बढ़ाने का काम सरकार नहीं कर सकती है, ट्रेड बढ़ाने का काम आप और हम ही कर सकते हैं। अगर भारत के एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बनाएंगे, एग्रीकल्चर के व्यापारी एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बनाएंगे, फार्मा का एक्सपोर्ट बनाएंगे, सब अपने अपने सेक्टर के बढ़ाएंगे तो भारत का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होगा। आज बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत का निगेटिव है दोस्तों, लेकिन ये बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव आराम से होगा अगर हर एक एक्सपोर्टर ख्याल देता है कि माय एक्सपोर्ट शुड बी एक्सीड इंपोर्ट्स। मैं जो भी इंपोर्ट करूंगा उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा, भले ही मैं इंपोर्ट अलग लाइन में करूं, लेकिन एक्सपोर्ट में अलग लाइन में, लेकिन इंपोर्ट से ज्यादा करूंगा। हर एक एक्सपोर्टर अगर ये ख्याल देता है तो भारत का ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड पॉजिटिव होने में देर नहीं लगेगा दोस्तों। चलो, ये शुरुआत का है, पहला एपिसोड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये नाम का जो हमारे आचार्य चाणक्य जी का नाम इसको क्यों दिया, ये दिया है क्योंकि व्यापार में, राजनीति में ये सबके गुरु हैं, हमारे ही नहीं है, सबके गुरु हैं। और लॉ में मेरे नानी पालकी वाला गुरु है, इसलिए मेरा वेडनेसडे का नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब है, जिसमें हम लॉ के बारे में अलग अलग लॉ, जनरली वो शो मेनली लॉयर्स के लिए है या लॉ लवर्स के लिए, जो लॉ के ऊपर प्रेम करता है या लॉ स्टूडेंट है, उनके लिए वो शो है। उसका भी एक स्पेशल हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, उसके ऊपर भी उसके इंटीमेशन होते हैं, वो हर वीकली लेते हैं हम। लेकिन ये जो शो एक्जिम का भी हम शुरू करते हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, इसके पूर्व संध्या के ऊपर हम आज ये शो शुरू कर रहे हैं। और ये शो हम मोस्टली 15 दिन में एक बार किसी सैटरडे को लेंगे। टाइमिंग आगे पीछे होता रहेगा, कभी 4 बजे का होगा, कभी 7 बजे का होगा, कभी 11 बजे का होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अगर वो टाइमिंग आपको सुटेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइव सुनने की कोशिश करना, लाइव में एक अलग ताकत होती है, लाइव में एक अलग ताकत होती है, लाइव में एक सिस्टम अलग होती है, ये सुनने की कोशिश करना। लेकिन बाई चांस आपका मिस हो गया तो भी आप क्या कर सकते हैं, बाद में आपके ऑफिशियल जो ग्रुप है आचार्य चाणक्य एक्जिम 1 2 3 ऐसे हमारा ऑफिशियल ग्रुप रहेंगे, ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर इसका वीडियो हम शेयर करेंगे और हो सके तो जो स्टैटिस्टिक्स हम आपको बता रहे हैं वो भी वहां पे शेयर करेंगे, ताकि वहां से आप वो डाउनलोड कर पाए और उसको आप अमल में ला पाए। दोस्तों, ये पूरा हमारा पब्लिक शो है, इसमें कोई हमारा पर्सनल जिसको इंटरेस्ट इसको
हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्कशॉप प्रमोट करने के लिए ये शो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप की बात भी नहीं करेंगे, और हम जो करेंगे, जो विषय दिया है वो विषय के ऊपर करेंगे। कुछ बातें हैं मेरे दिल में और भी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि भारत का जो ट्रेड है वो ट्रेड कैसा है, क्या है, ये हम देखते हैं। एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन अभी अभी इस मौके पे अभी अभी 75th आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पे अभी अभी 2020-21 के लिए एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने। उसमें बताया है कि यूएस डॉलर जो है हमारे टोटल 17,321 मिलियन ड्यूरिंग 2011-12 हमारा एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चर का। ये एपेडा का बास्केट ड्यूरिंग 2011-12 ये बढ़ के हमारा 20,674 मिलियन डॉलर हो गया ड्यूरिंग 2020-21। आपको मालूम है 2021 में वैसा भी हमारा कोविड का पीरियड था, तो भी हमारा ये ग्रोथ जो है, ग्रोथ देखने लायक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया थोड़ा सा प्रेरणा देने के लिए कि एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा ही इसका मोटिवेशन हम आपको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है या मोटिवेशन प्रोग्राम नहीं है। जो एज एक्चुअल नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूं। चलो दोस्तों, अभी हम आपको एग्रीकल्चर का कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, मैं अभी आपको लेटेस्ट फिगर्स बताऊंगा 2021 का जो एक्सपोर्ट्स हुए। चलो मैं आपको आपके साथ वो शेयर करता हूं। एक मिनट, वही फोल्डर शेयर हुआ है। हाँ, दोस्तों विदेश व्यापार बहुत आसान है, इजी है। हर जगह पे कोई ना कोई हेल्प करने वाला है, सिस्टम है, अलग अलग पिलर्स है इसके। इसलिए आराम से आप एक्सपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं, जीरो से भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक शायद आप आपके बिजी जीवन में देखते नहीं होंगे। तो अभी हम आपको ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, मैं एग्रीकल्चर की ही बात कर रहा हूं। नॉन बासमती राइस जो है, ये इतने क्विंटल जो है, ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है फिगर, एक्सपोर्ट हुआ है। ये 2021-22 का है। टोटल अगर करोड़ में देखते हैं तो 45,652 करोड़ का हमने नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया है। मैंने पहले ही बोला है कि क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है ऐसा नहीं है। विदेश में अगर टुकड़ा चावल चाहिए तो टुकड़ा चावल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। किसी को थोड़ा हल्का चावल चाहिए तो वो भी एक्सपोर्ट होता है। हर क्वालिटी का माल डिमांड रहता है, वो हिसाब से एक्सपोर्ट करना है। इसलिए बासमती क्वालिटी है, लेकिन आप ये सामने ही देखिए, नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हमारा बासमती राइस के एक्सपोर्ट से डबल ही है। बासमती राइस का एक्सपोर्ट हमारा 26,416 करोड़ का एक साल में हुआ, और नॉन बासमती राइस का उससे डबल है। बफेलो मीट ये 24,613 है। व्हीट का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, ये 15,840 है। मेज, जिसको मका बोलते हैं, 7,615। सेरल सीरियल
जो कडधान्य के ऊपर जो प्रिपरेशंस है उसका 4862 है। ग्राउंड नट्स है, प्रोसीड वेजिटेबल्स हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, जूस, नट्स, कितने फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट भारत का ही माल करना ऐसा नहीं है। टॉप के जो 10 देश हैं दुनिया में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भारत का नंबर लगता ही लगता है। लेकिन ब्राजील भी एक्सपोर्ट अच्छा करता है, ब्राजील में भी उत्पादन अच्छा होता है, वियतनाम में भी एग्रीकल्चर का उत्पादन अच्छा होता है, उधर इंडोनेशिया में भी एग्रीकल्चर का उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सब उत्पादन जो है एग्रीकल्चर के उत्पादन, ये उत्पादन यहां से भी लेके आप भेज सकते हैं। आप इंडोनेशिया से लेके अगर यूएसए को भेजते हैं या इंडोनेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया को भेजते हैं, या ऑफशोर ट्रेडिंग में आता है। इसलिए जब ग्लोबल ट्रेड में हम आते हैं तो खाली भारत का ही माल एक्सपोर्ट करना ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी देश का माल किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी ही आपको बनना है, उसी हिसाब से आपको आगे काम करते रहना है। प्रोसेस्ड फ्रूट्स, जूस, फ्रेश ओनियंस, कैशू। फ्रेश ओनियन का मतलब ओनियन, रेगुलर जो ओनियन खाते हैं, लेकिन ओनियन प्रोसेस करके भी बेचा जाता है। काफी फार्मर्स को ये मालूम ही नहीं है। इसलिए ओनियन का भाव जब हमारे देश में कम मिलता है तब दूसरे कई देशों में इसका भाव बहुत ज्यादा रहता है। तो वहां पे आप एज इट इज फ्रेश ओनियन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या ओनियन का आप प्रोसेसिंग करके भी आप उसको जब समय अनुकूल रहेगा उस समय एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैशू है, गरगम है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, अदर फ्रेश फ्रूट्स है, पल्सेस है, जागरी है, फ्रेश ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स की भी राइसिन वगैरह जो बाय प्रोडक्ट है ये भी एक्सपोर्ट अच्छे होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अदर फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, अल्कोहलिक ब्रिवरेज हैं, जैसे सुला वाइन वगैरह सब ये बनती है, ऐसे अल्कोहलिक ब्रिवरेज भी एक्सपोर्ट होते हैं। सब एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट होता है। इसके लिए एपेडा जो है, ये एपेडा इसका एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, ये पिलर होता है। आप एक्सपोर्ट की जब बिल्डिंग बांधने के लिए बढ़ते आगे तो जो आपका एक्सपोर्ट की बिल्डिंग है ना, ये कुछ पिलर के ऊपर खड़ा होता है। उसमें का एक पिलर डीजीएफटी है, एक पिलर आपका एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, एक पिलर आपका कस्टम हाउस एजेंट है, एक पिलर आपका सीएच ये कस्टम हाउस एजेंट बता दिया मैंने, एक पिलर आपका कस्टम डिपार्टमेंट है, एक पिलर आपका बैंक रहता है जो आपको सपोर्ट करता है, एक पिलर आपके सप्लायर्स रहते हैं, एक पिलर आपके विदेश के बायर रहते हैं, एक पिलर आपके ऑफिस के लोग रहते हैं, एक पिलर सोमानी सर्वी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पिलर के ऊपर आपका एक एग्जिम बिल्डिंग जो है ये खड़ा रहता है ऐसा। तो दोस्तों, नेचुरल हनी, कोकॉन प्रोडक्ट, मैंगो पल्प्स, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सीड्स, कसीन, पोल्ट्री प्रोडक्ट। पोल्ट्री का तो कितना अच्छा उत्पादन आप विदेश में, देश विदेश में कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे देश में वैसे ही फार्म या खेती बहुत महंगी होती है, लेकिन आप अफ्रीकन कंट्री में अगर खेती परचेस करते हैं तो यहाँ पे 10 एकड़ खेती लेने में जितना पैसा लगता है इतने में वो वहां पे 100 एकड़ खेती परचेस कर सकते हैं। और वहां पे विदेश में जब भी हम लागत लगाते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे वो देश के साथ होते हैं, उसके कारण हमको सस्ती भी मिलती है जमीन, प्रोसेसिंग यूनिट है, टैक्सेशन माफ, ऐसे काफी चीजें हैं। हम कभी एक आधा शो खाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंटरनेशनल लेवल टू डिफरेंट कंट्रीज, इसके ऊपर लेंगे तो हम आपको वो एग्रीमेंट भी बताएंगे, कैसे एग्रीमेंट बनते हैं, क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। एक शो उसके ऊपर ही हम स्पेशल लेंगे। तो वहां से आप कितना अच्छा पोल्ट्री का, कितना अच्छा एनिमल हस्बेंड्री का आप प्रॉपरली करके बेच सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा है ना, मेंटेलिटी बदलना होगा हमको। भाई मुझे महाराष्ट्र नहीं छोड़ना है, मुझे दिल्ली छोड़ना नहीं है, मुझे पंजाब नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है। जब विदेश व्यापार में आते हैं तो हमारे संत ज्ञानेश्वर के उक्ति के अनुसार हे विश्वची माझे घर,
पूरी दुनिया ही आपका घर होता है, पूरी पूरी दुनिया ही आपका क्या होता है, देश होता है। इसलिए आप दुनिया में किधर भी जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले ऐसा आप ग्रो कर सकते हैं। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट का ये है, एनिमल कास्टिंग है, शीप गोट मीट है, फ्रेश मैंगोज हैं। मैंगो आप प्रोसेस करके भी काफी अच्छी तरह से नॉन मैंगो सीजन में आप दे सकते हैं। और अलग हमारे भारत में बहुत खासियत अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग मैंगो है, साउथ इंडिया में अलग मैंगो है, पश्चिम भारत जो है जिसमें महाराष्ट्र गुजरात आता है यहाँ पे मैंगो अलग है। वॉलनट्स वगैरह हैं, अदर मीट है, कार्डल है, प्रोसेस्ड मीट्स हैं। ये सब प्रोडक्ट जो है ये मैंने आपको एक टेंटेटिवली टॉप के अच्छी जो विदेश में जाने वाले प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के, वो लिस्ट मैंने बताया। अभी आपको जानने के लिए एक इच्छा होगा कि सर मुझे ओनियन के 10 कंट्री मिलेगा क्या, कौन से टॉप के कंट्री है, या मुझे मैंगो के लिए टॉप के कंट्री कौन से हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं दोस्तों। ये बहुत अच्छे टॉप के कंट्री हैं, वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, मैं पहले शेयर करता हूं, कभी कभी वो शेयर करना भूल जाते हैं और बाद में फिर ये होता है। एक बार देख लेता हूं मैं वो शेयर हुआ है नहीं हुआ है। ये देखिए, मैंने आपको टॉप के फ्लोरिकल्चर देखिए, फ्लावर्स। ओके, ये फ्लोरिकल्चर का ये भी 21-22 का ही स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आप पिछले 10 साल का कोई भी निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो फ्लोरिकल्चर में यूएसए है, नीदरलैंड है। यूएसए में सबसे ज्यादा हमारा फ्लोरिकल्चर का एक्सपोर्ट होता है, नीदरलैंड है। अभी आप सोचिए भारत से यूएसए कितना दूर है, लेकिन फ्लोरिकल्चर का एक्सपोर्ट होता है। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स, और ये एयर कार्गो से ज्यादा होता है। और आप ब्राजील से वगैरह प्रोक्योर करके भी यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीदरलैंड 2 नंबर पे है, जर्मनी है, यूके है, यूनाइटेड अरब्स हैं, कनाडा है, इटली है, मलेशिया है, फ्रांस है, सिंगापुर है। ये टॉप के 10 देशों में लगभग 77% एक्सपोर्ट फ्लोरिकल्चर का कवर होता है, टॉप के 10 देशों में। इसलिए टॉप के 10-15 देश ही अगर आप फोकस करते हैं, मैक्स टू मैक्स टॉप के 20 कंट्री अगर फोकस करते हैं, तो भी आपका काफी अच्छा बिजनेस वहां पे सेट होता है। स्ट्रेटेजी रहती है, बिजनेस का प्लानिंग करना पड़ता है, परसिवियरेंस लगता है, जिद्द लगाते लगते हैं, खाली सपने देख के नहीं होता है, एक स्पेसिफिक डेडिकेशन लगता है। आपका टैलेंट कितना है, इट इज इमटेरियल इन बिजनेस। आप क्वालिफाइड कितने हैं, इट इज इमटेरियल इन बिजनेस। आप कम क्वालिफाइड है, कम टैलेंट है, चलेगा, लेकिन आप डेडिकेटेड है, निष्ठावान है, आप समर्पित हैं, और रोज आप 6-6.5 घंटा मार्केटिंग के लिए फोकस कर सकते हैं, तो यकीनन आप साल 2 साल में भी स्टार एक्सपोर्टर बनता है। और अपना धंधा अपने स्टाइल से करने का सीखना है। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको एंड में, तो उससे आपको काफी अंदाजा आ जाएगा कि अपना धंधा अपने स्टाइल से कैसे करते हैं, और ऐसे करने वाले लोग ही ऊपर जाता है। फ्रूट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखिए, इसके टॉप के 10 कंट्रीज बता रहा हूं मैं। फ्रूट्स में सब टाइप के फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल में सब टाइप के वेजिटेबल्स आते हैं। नीदरलैंड नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है। देखिए ना यार, यहाँ पे हम हर हर कोई उठता है हमारे देश से एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर, उसका दुबई फोकस रहता है। दुबई के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। दुबई यूएई में आता है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है,
जापान है, कोरिया है, फ्रांस है, केनिया है, नेपाल है। थोड़ा ब्रॉड विजन करना है, चीटिंग से बचना है। फ्रेश ओनियंस, फ्रेश ओनियन बांग्लादेश में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम 1300 करोड़ का बांग्लादेश को ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं। मलेशिया 490 करोड़, श्रीलंका, अभी श्रीलंका का मार्केट थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ दिन के बाद हो जाएगा अपने आप ही ठीक। होता है, कालचक्र रहता है, ऐसा कालचक्र कभी कभी आगे पीछे होते हैं। इंडोनेशिया, कतार, हांगकांग, कुवैत, वियतनाम, ये ओनियन के, फ्रेश ओनियन के टॉप 10 कंट्रीज मैंने बताया। फ्रेश वेजिटेबल्स जो है, अदर फ्रेश वेजिटेबल्स, उसके टॉप 10 कंट्रीज, ये मैं आपको फोल्डर शेयर करूंगा ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर। अगर आप ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो याद करके, वो जो आपको मैसेज आया है हमारा, वो मैसेज में ऑफिशियल ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जाके ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन ऑलरेडी हो गए तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल ग्रुप पे आपको तीन है, और वो एडमिन कंट्रोल ग्रुप है। इसमें कोई भी उसको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह ऐसा कोई मैसेज वहां पे आने वाला नहीं है। ओके, हाँ। तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये टॉप के 10 कंट्रीज हैं, और ये खाली 10 कंट्री में भी 81% एक्सपोर्ट जो है फ्रेश वेजिटेबल का यहाँ पे कवर होता है। वॉलनट्स जो है, ये वॉलनट्स में यूएई है, फ्रांस है, यूके है, डीजी बाउटी है, जर्मनी है, अल्जेरिया है, न्यूजीलैंड है, नेदरलैंड है, ईरान है, स्पेन है। फ्रेश मैंगोज देखिए, फ्रेश मैंगोज में सबसे ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे दुबई, अबू धाबी, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे राजाओं का वो क्षेत्र है जिसको यूएई बोलते हैं। 144 करोड़ का हम मैंगो एक्सपोर्ट इनको करते हैं। नंबर 2 पे यूके है, नंबर 3 पे कतार है, ओमान है, कुवैत है, नेपाल है, सिंगापुर है, कनाडा है, बहरीन है, सऊदी अरब है। ये मैंगो के लिए। फ्रेश ग्रेप्स, फ्रेश ग्रेप्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम नेदरलैंड को करते हैं दोस्तों। नेदरलैंड को 877 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश 353 करोड़ का होता है। रशिया 223, यूके, यूएई, जर्मनी, नेपाल, सऊदी अरब, मलेशिया, थाईलैंड। व्यापार करना एक कला है दोस्तों, आर्ट है। एक मिनट, हाँ। बेटल लीव्स एंड नट्स, मालदीव्स, यूएई, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, यूएसए, म्यांमार, यूके, इंडोनेशिया, ये टॉप के 10 देश हैं। ककम्बर, ककम्बर के लिए मेरे ख्याल से ककम्बर का मतलब शायद खीरा या काकड़ी ऐसा होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है। आवाज नो करो बिल्कुल। तो दोस्तों, ककम्बर का यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। देखो अभी यूएसए कहाँ है, हम कहाँ हैं, लेकिन कितना एक्सपोर्ट हम करते हैं ककम्बर का। रशिया है, कनाडा है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, नेदरलैंड है, यूके है। कितना अच्छा होता है। प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स यूएस है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स है, ये फ्रेश वेजिटेबल नहीं है। वेजिटेबल प्रोसेस करके भी आप कर सकते हैं। ये बढ़ाना ये स्किल हमारे एरिया में, भारत के एग्रीकल्चर एरिया में अलग अलग कोल्ड स्टोरेज प्लांट वगैरह की चेन अगर खड़े करते हैं, अच्छे युवक इकट्ठा आके, गवर्नमेंट से अच्छा फाइनेंस लेके, और आजू बाजू के लोगों का जब सीजन रहता है, जब उनका भाव कम रहता है, तो उसको
प्रॉपर भाव से अगर परचेस करके कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोसेस करके आप विदेश भेजते हैं सही समय में प्रॉपरली, जब डिमांड आएगा तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और हमारे देश में एग्रीकल्चरिस्ट लोगों का जो आत्महत्या का प्रमाण है वो भी काफी कम हो सकता है अगर जागरूकता के साथ कुछ अच्छे लोग इसमें साथ में आते हैं। तो इसमें कुछ भी अगर आपका फार्मर का ग्रुप है, कुछ है बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, प्रगतिशील शेतकरी जो जिसको मैं महाराष्ट्रियन आदमी हूँ, मराठी हूँ, इसलिए मेरे इससे थोड़े से आपको शब्द मराठी भी सुनाई देंगे। तो प्रगतिशील शेतकरी हम बोलते हैं इसको, प्रगतिशील आप खेती करने वाला भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ऐसे कुछ ग्रुप हैं, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं कुछ समय आपको दूंगा। आपको वेबिनार मैं फिजिकली तो नहीं आ पाऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं दिल्ली में बेस्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करता हूँ और ईमानदारी से मुझे मंडे टू फ्राइडे बहुत हेवी प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत हेवी वर्कलोड रहता है, इसलिए हम नहीं देते। तो लेकिन ऑनलाइन मैं आपको जरूर आपके टच में रहूंगा। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम वगैरह भी हम करेंगे, जरूर करेंगे। दिल्ली में बैठे तो 100% आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़िए, एसोसिएशंस आगे बढ़िए, रिप्रेजेंटेशन देना, ये सब 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 हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस्ड वेजिटेबल के बारे में यूएसए, यूके, जर्मनी, थाईलैंड, नेपाल, कनाडा, अरब एमिरेट्स हैं, फिलीपाइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है। ये देखिए मैंगो पल्प जो निकलता है, जो हम बनाते बाय प्रोडक्ट मैंगो का, ये सऊदी अरब, नेदरलैंड, एमान रिपब्लिक, यूएसए, यूके, जर्मनी, चाइना, कुवैत, अरब एमिरेट्स, ओमान, ये है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, ये मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है। नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम थोड़े से आपको कभी कभी बोर हो सकते हैं, ओके, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुन सुन के, देख देख के उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, और इंटरेस्ट आने लगने के बाद फिर कुछ कृति आपके हाथ से अच्छी बन सकती है। आप सीधा एक्सपोर्ट में आइए, या किसी एक्सपोर्टर को माल सप्लाई किए, या बड़े बड़े एक्सपोर्टर हाउस को माल सप्लाई कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से विदेश में आइए, या एक्सपोर्ट के आप ब्रोकर बनिए। ऐसे बहुत अलग अलग एक्सपोर्ट में आने के मार्ग रहते हैं दोस्तों, ओके। कभी खाली एक्सपोर्ट के मार्ग के ऊपर भी हम एक आधा आचार्य चाणक्य का हमारा एग्जिम क्लब का शो लेंगे दोस्तों, जरूर लेंगे। बहुत सारे विषय है, बहुत सारा बात करना है। मेरा एज अभी 58 कंप्लीट होगा नवंबर महीने में, 58 59 एज है। 65 70 तक इंशाल्लाह अगर मुझे प्रभु राम ने अगर साथ दिया तो शायद मैं 70 तक भी अच्छा काम कर पाऊंगा। और हर 15 दिन में आपको एक अलग अलग वीडियो जरूर आपके लिए मैं तैयार करूंगा। और ये वीडियो आप उसमें से कट पेस्ट कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। कोई मेरी तो आपको कोई उसका कॉपीराइट वगैरह मैंने रखा नहीं, इसलिए आप आराम से उसको आपके हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं यूट्यूब से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोसेस्ड फ्रूट्स, जूस, नट्स, ये है नेदरलैंड, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई, यूके, फ्रांस, रशिया, एमान, अफगानिस्तान, चाइना। चाइना को भी हम अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की टोटल कंट्री में अगर देखते हैं एक्सपोर्ट में, तो चाइना हमारे पहले 5 में ही आता है। लेकिन इंपोर्ट का लिस्ट जब हम देखते हैं ना टॉप का, तब चाइना हमारा नंबर 1 पे आता है। चाइना को हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं चाइना से, एक्सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं कंपेरेटिवली, इसलिए चाइना के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव है। लेकिन अभी परिस्थिति चेंज हो रही है दोस्तों, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा चाइना को हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हम इक्वल करने की कोशिश तो करेंगे, और फिर बाद में पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड अरब, ये पल्सेस देखिए, पल्सेस बोले तो दाल वगैरह जो रहती है ना, ये दाल है, तूर दाल, मूंग दाल, हरहर की दाल वगैरह जो उसको बोलते हैं। अरब एमिरेट्स, यूएई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। चाइना रिपब्लिक, जिसको हम चाइना बोलते हैं, वो 2 नंबर पे एक्सपोर्ट होता है हम दालें। यूएसए, नेपाल है, कनाडा है, ईरान है, यूके है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है।
ये स्टैटिस्टिक्स टॉप के 20 का भी निकलता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको टॉप का 10 निकाला। मैं बोला 10 तो कंट्रोल करेंगे तो भी आपको 87% मार्क्स में 87%, 77 किधर 83, ऐसा पूरा आपका कवर हो जाता है एक्सपोर्ट। बफेलो मीट है, उसके भी टॉप के कंट्रीज हैं। शीप गोट मीट है, उसके भी टॉप कंट्रीज हैं। अदर मीट्स हैं, ये भी टॉप कंट्रीज हैं। प्रोसेस्ड मीट्स है, ये भी टॉप कंट्रीज हैं। एनिमल कैसिंग है, इसके टॉप कंट्रीज आपको दिख रहे हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए दिखता है ओमान, मालदीव्स, इंडोनेशिया, वियतनाम, भूटान, जापान, रशिया, यूनाइटेड अरब्स, नाइजीरिया, कतार। डेयरी प्रोडक्ट जो है, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट अलग है, पोल्ट्री प्रोडक्ट अलग है और डेयरी प्रोडक्ट अलग है। बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मलेशिया, सऊदी अरब, कतार, भूटान, यूएसए, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज जो हैं ये डेयरी प्रोडक्ट के लिए। डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा चलता है दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट को बहुत स्कोप है। और एग्रीकल्चरिस्ट क्या नहीं कर सकता, एग्रीकल्चरिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट ले सकता है। एनिमल हस्बेंड्री खड़ा कर सकता है, पोल्ट्री एक तरफ खड़ा कर सकता है, फ्रूट्स के प्रॉपर लागवड कर सकता है, जो हार्ड कैश देने वाले गन्ने विन्ने ये प्रोडक्ट भी कर सकता है, गन्ने के बांध के ऊपर अलग अलग फ्रूट्स के वगैरह अच्छे कर सकता है। थोड़ा सा अगर अच्छे प्रशिक्षण लेके अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट, एग्री कॉलेज के जो ग्रेजुएट रहते हैं, जो एग्री ग्रेजुएट होते हैं एग्रीकल्चर, जैसे राहुरी कृषि विद्यापीठ है, नॉर्थ इंडिया में हमारे पंजाब में कृषि विद्यापीठ अच्छे अच्छे हैं। तो यह कृषि विद्यापीठ से जो ग्रेजुएट निकलते हैं, वो ग्रेजुएट को आप 4-4, 5-5 फार्मर मिलके अगर हायर करते हैं, ओके, 5-5, 4-4, 5-5 फार्मर मिलके आप आराम से उसका 25, 30, 40, 50 हजार पगार उसको दे सकते हैं और हायर करेंगे। तो एग्रीकल्चरिस्ट के जो ग्रेजुएट है ना, ये आपको बहुत अलग विजन देंगे दोस्तों, और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको प्रोडक्शन के लिए अच्छा होगा। और ये है, और जिसको प्रोडक्शन, खुद का प्रोडक्शन ही एक्सपोर्ट करना नहीं है, ट्रेडिंग करके भी करना है, उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट है, आप बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, नेचुरल हनी, नेचुरल हनी का तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। हनी का आप किसी भी फार्म में आप हनी का जो है उसका हनी बीज का प्रोसेसिंग वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसमें एक बार आदत होगी तो बहुत अच्छा हनी निकलता है। महाबलेश्वर में वगैरह बहुत अच्छा, महाराष्ट्र में होता है। इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में नैनीताल वगैरह हैं, इधर भी हैं, काफी जगह पे हनी का प्रोडक्शन हमारे देश में अच्छा होता है। लेकिन इसमें थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर भी काफी जगह पे होता है। थोड़ा सा इसमें जितनी ईमानदारी हम बरतेंगे उतना इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम अच्छा होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन एनी बिजनेस। बस ये ऐसे एग्स, मिल्क वगैरह है। ग्राउंड नट्स है, ग्राउंड नट्स का देखिए, ग्राउंड नट का इंडोनेशिया को ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स बोले तो क्या बोलते हैं, मूंगफली, मूंगफली का हम देखो इंडोनेशिया को 2300 2393 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है। वियतनाम को हम 508 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। फिलीपाइंस है, मलेशिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ईरान है, नीदरलैंड है। इसे जागरी का देखिए, जागरी का भी बहुत अच्छा, अलग अलग, इंडोनेशिया है, टांजानिया है, नाइजीरिया है। मैं इनके एम्बेसी भी लाऊंगा, मैं एंड में तो आपको बताऊंगा कि हम एम्बेसी को भी रूबरू करेंगे। मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, और रोटरी क्लब न्यू दिल्ली का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमारे क्लब में हम बुलाते रहते हैं एम्बेसी, एम्बेसडर के लोगों के, एम्बेसडर लोग एज अ एक्सपोर्ट प्रमोटर और एक्सपोर्ट ट्रेनर, ट्रेनर बोल के। एक्चुअली मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सपोर्ट में, जो नॉलेज मेरे है मैं वो देने की आपको कोशिश करता हूँ, और मैं ऑलवेज विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। लेकिन 2006 से करते हैं, काफी स्टार एक्सपोर्टर खड़े हुए हैं, काफी अच्छा एक्सपोर्ट भारत का बन रहा है। तो एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग मैं लेता हूँ, सब एम्बेसी को मालूम है, इसलिए एम्बेसी का कुछ भी नया स्कीम आता है
तो हमको रिप्रेजेंटेशन होता है, वो बहाने से एम्बेसी हमारे टच में रहती है, हम एम्बेसी के टच में रहते हैं। तो ये अलग अलग देश के एम्बेसी को भी हम ये नानी पालकी वाला शो के माध्यम से आपको मिलाते रहेंगे दोस्तों। और क्या क्या करते रहेंगे, सॉरी नानी पालकी वाला वो मेरा वेडनेसडे लॉ क्लब का शो है, वो हमारे बाय डिफॉल्ट निकल गया। लेकिन हमारा ये शो आचार्य चाणक्य है, दोनों मेरे गुरु ही हैं, एक लॉ के गुरु है और एक व्यापार और राजनीति के गुरु है। इसलिए जिसको राजनीति व्यापार अच्छा करना है वो जरूर कौटिल्य अर्थशास्त्र को अवलंबन करें। कोका प्रोडक्ट, कोका प्रोडक्ट जो है, कोका प्रोडक्ट में यूएसए, इंडोनेशिया, तुर्की, ब्राजील, नेपाल, सऊदी अरब, यूएई वगैरह हैं। सीरियल प्रिपरेशंस हैं, मिल्ड प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक ब्रिवरेज है। देखो अल्कोहलिक ब्रिवरेज हमारा यूएई को कितना अच्छा एक्सपोर्ट होता है, सिंगापुर को होता है, यूएसए को होता है, घाना है, हाइती है, अंगोला है, मिस्सेलेनियस है, बासमती राइस है। बासमती राइस देखते हैं, बासमती राइस ईरान को ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, सऊदी अरब है, इराक है, यूएई है, एमान रिपब्लिक है, यूएसए है, कुवैत है, यूके है। नॉन बासमती राइस है बांग्लादेश, बेनिन, चाइना, नेपाल, टोगो, गुइनिया, वियतनाम। ये व्हीट है, गेहूं हम जिसको बोलते हैं। गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश एक अच्छा करता है, पंजाब से अच्छा निकलता है, महाराष्ट्र के कुछ प्रांत में गेहूं का उत्पादन अच्छा निकलता है, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के कुछ प्रांत में राइस भी अच्छा होता है, बांग्लादेश में हम सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा। देखो ना कितना फर्क है नंबर 1 और नंबर 2 के कंट्री के टर्नओवर में। नंबर 1 की कंट्री में टर्नओवर हमारा 8,893 करोड़ का है, नंबर 2 पे 1,288 करोड़ का है श्रीलंका। और एडवांस से धंधा करो, एडवांस से धंधा करेंगे ना, धंधा बहुत बढ़ता है। एडवांस की आदत लगानी पड़ती है, वो एक स्किल है एडवांस से धंधा करने का। फिर आप श्रीलंका के साथ करो या किसी देश के साथ करो, डूबने का कोई चांस नहीं रहेगा। अपना धंधा अपने स्टाइल से करते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों के दिमाग में उधारी भरी हुई है, हम उसको क्या करें। एक देखो, एडवांस पेमेंट पे जो धंधा करते हैं ना वही बड़े बनते हैं। अमेजोन बड़ा बना, फ्लिपकार्ट बना, ये बड़े बड़े बने क्यों बने, क्योंकि वो एडवांस पे ही धंधा करते हैं, उधार नहीं देते हैं। इसलिए एडवांस पे धंधा करते समय आपको क्वालिटी धंधा करना है, रेगुलर सप्लाई करना है, रिकवरी का टेंशन नहीं रहता है। इसलिए आपका फोकस ज्यादा अच्छा होता है। खाली शुरू में जो मेहनत करनी पड़ती है मार्केटिंग के लिए टेक्निकली, और जब हम जीरो रहते हैं, वो जीरो से जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो एक कला है। वो अगर आप सीख लेते हैं प्रॉपर, इसलिए मेरा वीडियो है हाउ यू वेयर यू गेट द एक्सलेंट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऐसे वीडियो है मेरे, काफी वीडियो, उसमें देख लीजिए, आपको मिलेगा कि ये नॉलेज कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है, कितना इजीली मिलेगा। ओके, हमारा मैनेजर का नंबर है, उसको कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बताएगा। लेकिन दोस्तों एक कला सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे और उधार देते रहेंगे तो फंस जाएंगे, 100% फंसेंगे। और चार पांच पांच कंसाइनमेंट मंगा लेते हैं और फिर बाद में वो लटका देते हैं ऐसे। और ये मैक्स टू मैक्स चीटर्स दुबई में बैठे हुए हैं, और वहां के अरब लोग चीटर नहीं है, ये इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से वहां पे गए हुए लोग चीटिंग करते हैं। मेरे पास जो रिकवरी के मैटर्स आते हैं देखने के लिए, उससे मुझे पता चलता है कि ये देश में कैसा हो रहा है। और ये कारण खाली है, उधार दे देते हैं। इसलिए ना एलसी का प्रिकॉशन लेते हैं, ना ईसीजीसी का पॉलिसी प्रॉपरली करते हैं। हम लेंगे उसके ऊपर कभी डानी पालकी वाला शो लेंगे, या छोटे सॉरी हमारा आचार्य चाणक्य शो लेंगे, या कभी उसके छोटे छोटे वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे है, जो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो भी डाला है, ईसीजीसी क्या है वगैरह वगैरह के ऊपर। मेज जो को देखिए, जो पंजाब से मेज ज्यादा उत्पादन होता है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, नेपाल है, मलेशिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये भी देखिए, ये देखिए कैशू, कैशू का हमारा उत्पादन कोकण एरिया में थोड़ा अच्छा होता है, और साउथ इंडिया में केरला के बेल्ट के ऊपर, थोड़ा तमिलनाडु बेल्ट के ऊपर हमारा कैशू का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और बहुत अच्छा कैशू हम एक्सपोर्ट यूएई, जापान, नेदरलैंड, सऊदी अरब, वियतनाम, सोशल, ये लेटेस्ट सिनारो बता रहा हूं मैं आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का, अलग अलग
कैशू नट शेल लिक्विड आता है, उसके एक ये प्रोडक्ट है। कार्डोनल है, ये मैंने काफी आपको बताया है। अभी आपको एक फोल्डर शेयर करता हूं, वो है भारत के कौन से पोर्ट से कितना माल कौन से देश के पोर्ट को हम एग्रीकल्चर में भेजते हैं, वो भी बता देता हूं आपको। और फिर ये तीनों फोल्डर में शेयर करूंगा। कृपा करके मुझे फोन करके कोई गाइडेंस वेडेंस मांगना नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं रहता है, क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना टाइट है। तो आपको गाइडेंस वगैरह करते बैठना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप खाली मेरे वीडियो आप अलग अलग देख सकते हैं, और जो भी हमारे बाकी फैसिलिटीज है वो फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। बस आपका कुछ रिमार्क भेजना है, कुछ आपका प्रोग्राम होने के बाद अच्छा लगा वगैरह भेजना है, तो आप ईमेल से या व्हाट्सएप से वगैरह वो हमारे मैनेजर के नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं। लेकिन आपने मेरा नंबर लिया मैनेजर से, मैनेजर नंबर दे देंगे आपको हमारा, लेकिन आप मुझे डिफिकल्टी आपके पूछते बैठेंगे, तो वो समय हमारे पास नहीं है दोस्तों। लेकिन है वो समय में भी हम बहुत अच्छा आपको करने की कोशिश करेंगे। माफ करना, मैं आपको एटीट्यूड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं असलियत बता रहा हूँ कि बहुत कम समय मिलता है। इसलिए हम हमारे क्लाइंट के साथ भी बात करते समय पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर मंगाएंगे, उसका स्टडी करेंगे, उनको समय देंगे, उस समय के अनुसार फिर उनके साथ क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप को लोग आके जाते हैं, उनके लिए हमारा गाइडेंस जो रहता है वो उनके एक्सेस हमारा एक अलग लेवल का रहता है। उनको लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट भी रहता है, एक्सेस रहता है, और वर्कशॉप करने के बाद उनको पूरी सिस्टम ही मालूम रहती है। इसलिए उनको हमको ज्यादा गाइडेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और उनको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है, बहुत अच्छा अच्छा ये शो में आपको नॉलेज मिलता रहेगा। और आपका जो माता पिता है एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, उनके साइट के ऊपर भी बहुत गाइडेंस आपको मिलता है। चलो, अभी मैं आपको पोर्ट वाइज एक्सपोर्ट बता रहा हूं। थोड़ा बड़ा करता हूं। हाँ, ये देखिए, ये हमारे भारत के पोर्ट है। ये आंध्र प्रदेश के कौन से पोर्ट से कौन सा प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने करोड़ का हो रहा है, और वर्ल्ड में जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश का काकिंडा सी पोर्ट है, नॉन बासमती राइस है, कितना क्विंटल है, 12,141 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। ये 2021-22 का मैं फिगर दे रहा हूं आपको। गुजरात का मुंड्रा सी से बासमती राइस हो रहा है, ये 9,396 करोड़ का यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, ये नाहवा सिवास सी जो है हमारा महाराष्ट्र का जो बंदर है, जिसको हम JNPT बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ से बफेलो मीट देखो 8,000 करोड़ का होता है। कांडला सी पोर्ट से बासमती राइस भी कितना होता है, कांडला सी से वीट भी कितना होता है, 7,580। ये कला है दोस्तों। आपको बताऊं, आपको आपके नजदीक के पोर्ट से, नजदीक के ICD से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या इंपोर्ट होता है, ये निकालते ही आना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक का महत्व के ऊपर मैंने एक वीडियो अभी अभी थोड़ी कुछ दिन पहले डाला है। शायद मैंने शेड्यूल किया होगा, शायद रिलीज नहीं हुआ होगा। मैं शेड्यूल करता हूँ, शेड्यूल करके रखता हूँ रिलीज, क्योंकि हर बार मुझे यूट्यूब पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं जैसे समय मिलता है मुझे सैटरडे संडे को, उस समय मैं थोड़ा सा कुछ काम इसमें करके ये करता हूँ दोस्तों। इसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा। आज हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, फार्मा एक्सपोर्ट है, केमिकल एक्सपोर्ट है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट है, कितनी कैटेगरीज हैं। एक बिजनेस हम एस्टैब्लिश करने के बाद 2-3 साल के बाद डाइवर्सिफिकेशन में हम अलग बिजनेस में जा सकते हैं। हम हमारे मैनेजमेंट स्किल डेवलप करके हम हमारे लोग बढ़ा के कर सकते हैं। फोकस हमारा पैसा कमाना नहीं चाहिए, फोकस हमारा चाहिए
हमको एक्सेलेंट प्रोडक्ट देना है और एक्सेलेंट सर्विसेज देना है। दुनिया के हर कोने तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए और प्रोडक्ट यूज करने के बाद सामने वाले को आनंद मिलना चाहिए। ये अगर आपका उद्देश्य है तो आपका धंधा अपने आप ही चलता है दोस्तों, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छे देती है, एस्टेब्लिश हो जाता है, एडवांस होता है। हमारे देश में ग्रेप्स का, मैंगो का कितना एडवांस आता है, बहुत सारा एडवांस आता है, 6-6 महीना कभी कभी एडवांस आता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं आता है। जो ईमानदारी से माल भेजते हैं ना, उनके पास एडवांस आके 50% एडवांस भेज देते हैं। आपका माल वो कोई 50 कंटेनर, कोई 100 कंटेनर बुक करके रखता है दोस्तों। ऐसे एक्सपोर्टर को भी मिलाएंगे हम इसी शो में से, आपको इसी शो में से एक्सपोर्टर को भी मिलाएंगे। ये देखिए, ये कांडला गुजरात के पोर्ट से, कांडला मुंड्रा पोर्ट से नॉन बासमती राइस ये कैसे एक्सपोर्ट होता है, ये पूरे भारत के पोर्ट से देखो। ये अलग अलग ये है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु का चेन्नई सी पोर्ट जो है, या चेन्नई सी पोर्ट से कैसा कैसा एक्सपोर्ट होता है। केरला से कोचिन पोर्ट है, वेस्ट बंगाल से ये जो पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, ये पोर्ट से देखो व्हीट कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सिर्फ पूरा मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है। और इसका सोर्स भी आपको इसके नीचे मिल जाएगा, मैंने कहां से निकाला है। महाराष्ट्र है, बिहार है, बांग्लादेश है, तेलंगाना, हाँ ये हैदराबाद के आईसीडी से देखिए, हैदराबाद के आईसीडी से, आईसीडी हैदराबाद समुद्र किनारे के ऊपर पोर्ट रहता है, और समुद्र किनारा नहीं है, ऐसे बड़े बड़े शहर है जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, ऐसे शहर के नजदीक आईसीडीज रहता है। पूना है, आपको बताऊं नागपुर है, यहाँ से आईसीडी, दिल्ली है, लुधियाना है, पटना है, रांची है, ये सब जगह पे आईसीडीज है। तो आईसीडी से भी कैसा एक्सपोर्ट होता है, ये देखिए, ये सीरियल प्रिपरेशन देखो, यहाँ से कितना करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। गुजरात का मुंड्रा सी है, ये देखिए वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, 48 पेजेस है दोस्तों, 48 पेजेस हैं। मुझे 3 घंटा लगेगा खाली स्क्रॉल करने के लिए, थोड़ा थोड़ा बात कर रहा हूं, अभी मैं तीसरे पेज पे हूँ खाली। इसलिए दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ऑफिशियल ग्रुप पे मैं ये फोल्डर डाल दूंगा, आप आराम से इसको सेव करके रखिए ये चीजें। और वहां पे मैंने एडमिन कंट्रोल ग्रुप रखा है, इसलिए आप डायरेक्ट वहां पे मैसेज नहीं डाल सकते, लेकिन आपको अच्छा लगा प्रोग्राम वगैरह तो आप डायरेक्ट हमारे गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे जाके भी आपका ये है वो दे सकते हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टार रेटिंग वगैरह, या हमारे मैनेजर को भी पर्सनल लेवल पे भेज सकते हैं। और मेरा भी नंबर वो ग्रुप पे है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो है, खाली मैसेज भेज सकते हैं। कोई सवाल जवाब ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता रहने के कारण हमको ये कार्य बहुत ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है, और हमको हमारे सिस्टम से करना है, इसलिए हम हमारे सिस्टम से ही वो काम करते हैं। अभी मैं आपको ये यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और अभी थोड़ा सा एक एंडिंग पंच के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एंडिंग पंच में मैं इतना बताऊंगा दोस्तों आपको कि 1-2 शो मेरा थोड़ा सा ऐसा होगा, 1-1 घंटे का लेंगे, मैं थोड़ी सी संख्या बढ़ती है ना हमारे, अभी ये एक ऑफिशियल ग्रुप एक हो गया है, उसमें अभी 130-140 लोग हो गए हैं। अभी ये 200-250 होगा, दूसरा ऑफिशियल ग्रुप होगा, तीसरा ऑफिशियल ग्रुप होगा, ऐसे 3-4 ऑफिशियल ग्रुप होने के बाद है ना, ये वेबिनार अटेंड करने की संख्या बढ़ेगी। फिर हम एम्बेसी को ला पाएंगे, फिर हम डीजीएफटी को ला पाएंगे, फिर हम हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसको ला पाएंगे आपको मिलाने के लिए, हम अलग अलग स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी ला पाएंगे। ये जो आचार्य चाणक्य शो है ना दोस्तों, ये पब्लिक का है, आपका है। और 75th हमारा आजादी का जो पर्व चल रहा है, इसके पूर्व संध्या के ऊपर हमने ये शुरू किया है, और इसके पीछे आचार्य चाणक्य की ही प्रेरणा है। इसलिए हम डीजीएफटी को लाना चाहते हैं, कस्टम के अधिकारी को लाना चाहते हैं, अलग अलग एम्बेसीज को आपके सामने लाना चाहते हैं। और 1 घंटा हमारा ये बौद्धिक आपके लिए रहेगा, जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमको है, हम विद्यार्थी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विद्यार्थी ही रहना चाहते हैं, जो हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो नॉलेज आपको अलग अलग रूप से शेयर करते रहेंगे। मल्टी डायमेंशनल से हमारा प्रोग्राम होगा। अभी हम कुछ दिन के लिए, कुछ दिन प्रोडक्ट वाइज जाएंगे, कुछ दिन कैटेगरी वाइज भी जाएंगे, ओके।
जहाँ खाली इंजीनियरिंग लोगों के लिए एक्सपोर्ट का स्कोप, ऐसे कैटेगरी वाइज, खाली सीए लोगों के लिए क्या इंटरनेशनल सर्विसेज का स्कोप है, खाली लॉयर लोगों के लिए क्या इंटरनेशनल सर्विस है, वो पूरा विस्तार के साथ 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से देश उसके लिए फोकस करना है, क्या करना है, ये है। और ऐसे मल्टी डायमेंशनल लेवल से ये प्रोग्राम होते रहेंगे, और जैसे जैसा गुरु हमारे आदेश देते रहेंगे वैसा वैसा हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। और आपको बताऊं, आप एडवांस पेमेंट पे ही धंधा कीजिए, एडवांस पेमेंट पे धंधा सेट होता है, और अपने तरीके से। अभी मैं आपको बताता, मैं एक किस्सा सुनाने वाला था आपको, आपको याद होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मेरा किसी एक्सपोर्ट के वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट था, एक मुझे फोन आया उसका, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। वो बोला कि मुझे ग्रेप्स का वगैरह एक्सपोर्ट करना है। मैं मार्केट यार्ड गया, और मार्केट यार्ड में गया तो वो वहाँ का मेंबरशिप लेने के लिए 14-15 लाख रुपए लगते हैं, ऐसा वैसा। फिर इतना पैसा मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं बोला भाई, अपना धंधा अपने स्टाइल से शुरू करना है। हर एक आदमी जो धंधा करता है ना, वो मार्केट यार्ड में जगह लेके धंधा नहीं करता है। मार्केट यार्ड में जगह लेके धंधा बाद में होता है। पहले आप आपके फार्म के आपको शहर में जाके जगह ही लेना नहीं है धंधा करने के लिए, आपके फार्म से आप एक्सपोर्ट करते हैं। कितने लोग हैं, 200-200, 400-400 करोड़, 1000-1000 करोड़ का एक्सपोर्ट लोग अपने फार्म से करते हैं। आपको नहीं डालना है ना कैपिटल, मत डालिए, जीरो से कीजिए, अपने फार्म से कीजिए। और जब आपके पास खुद का पैसा होगा ना, फिर मार्केट यार्ड में जगह लीजिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होइए। फिर आपका सप्लायर आपको उधार नहीं दे रहा है, और आप उधार देने की सोच रहे हैं, डूबना है क्या भाई? ये खाली दुबई के ही कुछ लोग हैं जो उधार मांगते हैं, और उधार पे ही धंधा चलता है। जो उधारी पे धंधा करता है वो अपना गांव की सीमा भी क्रॉस नहीं कर सकता, शहर की सीमा भी क्रॉस नहीं कर सकता। भारत भर में अगर ब्रांचेस करना है ना, और पूरे दुनिया में ब्रांचेस करना है ना दोस्तों, तो आपका धंधा आपके स्टाइल से करो। हम हमारा धंधा हमारे स्टाइल से करते हैं, नम्रता के साथ करते हैं, पूरी सिस्टम के साथ करते हैं। हम बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में गए, तब कहां चेंबर था हमारे पास? किसने बोला चेंबर ही लगता है प्रैक्टिस के लिए? मैं जहां में रहता था वहां से प्रैक्टिस शुरू किया। विद इन 6 मंथ मैंने प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश की, फिर बाद में चेंबर मैंने लिया। आज भी चेंबर है, लेकिन मैं बैठता नहीं चेंबर में, मैं बैठता हूं मेरे ऑफिस में ही। चेंबर में मेरा जूनियर बैठता है। बोलने का तात्पर्य, हम हमारे सिस्टम से काम करें, कुछ किसी का देख के मत कीजिए कुछ। आप जहां हैं वहां से स्टार्ट कीजिए, जहां है वहां से आगे बढ़िए। दुनिया बहुत है, सपोर्टिव है, बहुत अच्छे लोग हेल्प करते हैं। अरे आपके अंतर्गत का अंतःकरण का जो राम है ना, वो लोग पहचानते हैं। बहुत लोग हेल्प करते हैं आपको, लेकिन हेल्प मांगने के लिए जाइए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रिश्ते जोड़िए, लोगों के साथ संपर्क बढ़ाइए, हंस के बात कीजिए, टेंशन मत लीजिए। पैसा कमाने के बारे में सोचो मत ज्यादा, पैसा अपने आप मिलता है। आप खाली एक्सेलेंट क्वालिटी के ऊपर सोचो। मुझे दुनिया भर के लोगों को एक्सेलेंट क्वालिटी देना है, भारत के हर कोने तक और दुनिया के हर कोने तक मुझे माल भेजना है, और मेरा माल मिलने के बाद उसको आनंद मिलना चाहिए, उसको हैप्पीनेस होना चाहिए। मैंगो मेरा खाने के बाद उसको लगना चाहिए वाह क्या मैंगो है। हाँ, मेरा अंगूर खाने के बाद उसको लगना चाहिए वाह क्या अंगूर है। कभी कभी खट्टा अंगूर भी मांगता है विदेश का, तो उसको जिसको दारू बनानी है, वाइन वाले, वो खट्टा अंगूर मांगता है, और उससे अगर उसकी वाइन अच्छी बनती है, वो होड़का वगैरह अच्छी बनती है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। खट्टा अंगूर से भी लोगों को आप खुश कर सकते हैं। जितने लोगों को आप खुश करेंगे, वो उतना आपको आपका धंधा बढ़ेगा दोस्तों। पहले सेवा, फिर मेवा रहता है। इसलिए कभी भी याद रखो, अगर आप गलती से प्रॉफिट 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 ऐसा सोचते हैं, तो समझना कि आपका प्रोग्रेस व्यापार में बहुत स्लो होगा। लेकिन दूसरे को आपको सपोर्ट करना, दूसरे को मदद करना, दूसरे को अच्छा प्रोडक्ट देना, ये सोचते रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी 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 खड़े हो जाएंगे। हमारे लीगल प्रैक्टिस में भी ऐसा ही है। अगर हम रिलीफ की बात करते हैं, हम सामने वाले को रिलीफ, मैं फी की बात ही नहीं करता लोगों के साथ। वो पूछता है तब भी नहीं बताता जल्दी उसको फी का बारे में। मैं उसको बोलता हूँ लेकिन लेट मी डिस्कस योर केस,
आपके केस में क्या है, क्या गड़बड़ हुआ है, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हुआ है, हाई कोर्ट में क्या हुआ है, उसके साथ डिस्कस करता हूं प्रॉपर। पैसे के ऊपर नहीं आता है, बाद में वो पूछता है तब उसका, और उसके बजट के अनुसार भी एडजस्ट करके देता हूं काफी बार, क्योंकि हमारा उद्देश्य रिलीफ देना है। और जब हम बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पूरी भारत का जुरिडिक्शन हमको मिला है, कर्म धर्म संयोग से तमिलनाडु के आदमी की भी सेवा करने के लिए मिलती है, महाराष्ट्र की भी आदमी की सेवा है, उत्तर प्रदेश की भी सेवा होती है, बिहार के आदमी भी सेवा होती है, और क्या बाकी चाहिए। हमारे गुरु नानी पालकीवाला के कारण हमको ये लॉ में मिला है, और आचार्य चाणक्य के माध्यम से तो वर्ल्ड में मिला है। मेरे वर्कशॉप को तो पूरे दुनिया से लोग जुड़ते हैं, अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन से जुड़ते हैं। वर्कशॉप के डिटेल्स जानकारी, इसमें क्या कवर होता है, इसका फी क्या है, ये बताने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हम नहीं बताएंगे आपको। ये आप हमारे import-export-education.com पे जाके देख सकते हैं। लेकिन पूरे दुनिया से लोग जुड़ते हैं, दुनिया से काम करते हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से लोग करते हैं। खाली इतना बोलता हूं दोस्तों, आप जहां हैं वहां से स्टार्ट कीजिए, किसी का अनुकरण मत कीजिए, स्पर्धा खुद के साथ ही कीजिए। कल गए महीने में क्या थे आप, उससे अच्छा ये महीने में कीजिए, इससे अच्छा अगले महीने में कीजिए, इससे अच्छा और अगले महीने में कीजिए। ऐसे आप करते रहेंगे ना, बढ़ते रहेंगे। जो प्लान किया है वो प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। स्टडी के लिए थोड़ा सा समय कम दीजिए, मार्केटिंग के लिए समय ज्यादा दीजिए। नहीं तो वेबसाइट के ऊपर ये ढूंढ ये ढूंढ ये ढूंढ, खाली वेबसाइट के ऊपर ही समय जा रहा है, अलग अलग साइट के ऊपर, और मार्केटिंग का ही फोकस नहीं हो रहा है, तो धंधा नहीं चलता है। धंधा मार्केटिंग से चलता है दोस्तों। मार्केटिंग जितना अच्छा फोकस करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। और मार्केटिंग होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास, सप्लायर ढूंढो अच्छी क्वालिटी के, और विदेश के अच्छी क्वालिटी के बायर ढूंढो, और वो प्रोडक्ट वो बायर को आप भेजते रहो। फिर आप एंड यूजर सेल करो या डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग करो। एंड यूजर को भी के भेज सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी भेज सकते हैं, और पूरा संतुष्ट लोगों को कर सकते हैं। और इसके ऊपर जितना फोकस ज्यादा करेंगे धंधे के ऊपर, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है दोस्तों। बताने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन समय की अपनी अपनी एक मर्यादा होती है, और समय की मर्यादा के अनुसार हमको चलना चलता ही है। जाते जाते खाली मैं एक्सपोर्ट के स्टेजेस खाली बता देता हूं आपको एक बार, और ये हर एपिसोड में मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको लगे कि विदेश व्यापार सही में कितना आसान है। पहले प्रोडक्ट या सर्विसेज, कौन से प्रोडक्ट में, कौन से कैटेगरी में, कौन से सर्विसेज में जाना, ये तय कर लेना। फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सप्लायर वगैरह ढूंढ लेना। फिर आपका जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी रहते हैं, कंपनी खोलना, बैंक अकाउंट ओपन करना, आई कोड लेना, आरसीएमसी करना, ये सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेना। फिर प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना है। फिर खुद का कंपनी प्रोफाइल बनाना है। कंपनी प्रोफाइल से आप कैसे हैं ये दुनिया को पता चलता है, और प्रोडक्ट कैटलॉग से आपका प्रोडक्ट कैसा है ये दुनिया को पता चलता है। दुनिया को जब ये क्लियर हो जाएगा कि आप भी अच्छे हैं और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो दुनिया आपके साथ बिजनेस करना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज की क्वालिटी उनको हैप्पी करेगी, वैसा वैसा रिपीट ऑर्डर भी आपका बढ़ता रहेगा। फिर कैटलॉग बनाने के बाद, खुद का प्रोफाइल बनाने के बाद, फिर विदेश के बायर ढूंढिए। बायर ढूंढ के बाद उसके ऑर्डर ले लीजिए। ऑर्डर लेने के बाद उनको माल सप्लाई कीजिए। तो पेमेंट अगर एडवांस लिया तो अच्छी बात है, या एलसी बिल से तो उसकी रिकवरी कीजिए। फिर गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के मिलते हैं, वो बेनिफिट्स लेते रहिए, और यही काम बार बार करते रहिए। और एक एक पार्टी को है, और आपको बताऊं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर एक 10-15 मिल जाते हैं आपको एक 4-5 साल में, तो आपका 500 करोड़, 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाता है दोस्तों। इसलिए एक कंटिन्यूस वर्क है, ये स्टेडी वर्क है। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करना है। हफ्ते में एक आधा दिन छुट्टी लेके आराम जरूर करो, लेकिन 6 दिन योगदान दो। और ऑफिशियल टाइमिंग में कोई भी अनऑफिशियल काम मत करो। फ्रेंड के साथ गप्पे मारते बैठे हैं, रिश्तेदारों के साथ ही गप्पे मार रहे हैं, धंधे के ऊपर फोकस ही नहीं है, या ऐसे अनऑफिशियल काम ऑफिशियल टाइमिंग में बिल्कुल मत करो। कि इसलिए कभी कि रिश्तेदार का, फ्रेंड का भी फोन ऑफिशियल टाइमिंग में आता है, तो उसको बताओ कि हम आपको ऑफिस बंद होने के बाद फोन करते हैं, और आराम से 8 घंटा फोकस धंधे के ऊपर करके, बाकी समय जो आपके पास बचा हुआ है 16 घंटे का, वो 16 घंटे का सोने का समय ये जाके आप आराम से प्लानिंग करके आपके रिश्तेदार, फ्रेंड, हॉबी सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। और खुद को अपग्रेड करते रहिए।
नानी ये अपना आचार्य चाणक्य शो देखते रहिए, आचार्य चाणक्य को देखते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। बाकी भी और अच्छे-अच्छे वीडियो आपको अलग-अलग लोगों के मिलते रहेंगे, वर्ल्ड वाइड मिलते रहेंगे। आपको थोड़ा-सा फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो हमारा देश का एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक के साइट के ऊपर भी फाइनेंस के अच्छे-अच्छे लेक्चर्स आपको मिलते हैं। आपको वर्ल्ड बैंक का साइट है, वर्ल्ड बैंक के साइट के ऊपर भी आपको फाइनेंस के अच्छे गाइडेंस मिलते हैं। बहुत सारे अलग-अलग विषय हैं, अलग-अलग विषय लेके हम आचार्य चाणक्य एक्सिम क्लब में आपके सामने आएंगे। अभी 15 दिन के बाद जो भी सैटरडे आएगा, वो सैटरडे को हमारा ये अगला शो होगा और अगले शो हम लेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर होने की। भारत के इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट कौन से कंट्री के साथ हुए हैं वो सब बताएंगे और कुछ एग्रीमेंट हम आपको खोल के भी बताएंगे कि एग्रीमेंट बनते कैसे हैं और इसका फायदा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों देश के लेते कैसे हैं। नेता लोग इतने मेहनत करके विदेश के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं और ये एग्रीमेंट पढ़ते भी नहीं है, हम वो जानना भी नहीं चाहते हैं। ये कितना दुर्भाग्य हमारे देश के व्यापारी लोगों के, कुछ व्यापारी लोगों के लिए है। बस इतना बोलता हूं, आपको जो भी सपोर्ट लगेगा, जो भी है, अगर आपका ग्रुप है, फार्मर का ग्रुप है, बिजनेसमैन का ग्रुप है, तो जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो पूरे ग्रुप को गाइडेंस करना, पूरे ग्रुप के साथ रहना, ये थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन 1 to 1 गाइडेंस मुझे मेरे शेड्यूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उतना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो स्वतंत्र दिन है, हर हर घर घर तिरंगा, ये जो मोदी जी का और हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की वाल जी का जो एक उन्होंने दिया है, संदेश दिया है, और हमारे 2 घर है, हमारी फैमिली पुणे में रहती है, तो हमारे एकनाथ शिंदे भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों चीफ मिनिस्टर ने, केंद्र ने, सबने आपको हर घर तिरंगा का एक दिया है। बस तिरंगा का सम्मान कीजिए और हैप्पी आपका इंडिपेंडेंस डे जाए, अच्छा जाए, आज से शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पे रुकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।